एआईएल को अपनाने के बाद सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया, मैंने देखा कि बच्चे खुद से करके सीखने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो बनी बनाई चीज़ों से ज़्यादा जरूरी समझते हैं खुद को खुद से बनाना और खुद से बनाकर। उसी क्रम में मैंने एक दिन पाया था कि विद्यालय में मैं एक टॉर्च लेकर के गया एक दिन, और वो टॉर्च को जब मैंने अंधेरे क्लासरूम में चारों तरफ से खिड़की दरवाजे को बंद करके और मैंने उसको उस लाइट जलाया, तो बच्चे अपने हाथ से तरह तरह की आकृतियों को बना रहे थे बच्चे, और वो उसका नाम भी खुद ही बता रहे थे कि ये जो है वो सांप है, ये घड़ियाल है, ये कुत्ता है। और मैंने उनको उस आधार पर विषयों से जोड़ा और जंगली और पालतू जानवरों की पहचान उसके माध्यम से मैंने कराई। क्लास में एक बीजिका नाम का कविता पढ़ना है, उसमें बीजिका हमने बच्चों के बीच में रखा नाम, तो उन्होंने कोई नहीं बतलाया। बच्चे बीजिका के बारे में नहीं समझ रहे थे, तो हमने बच्चों को कहा कि एक काम करना, अगले दिन तुम अपने घर पर जो भी फेंका हुआ कूड़ा में, चाहे जो भी हो, हांडी हो, कपड़ा हो, जो भी हो, लेकर तुम विद्यालय आना। उसके बाद उसमें हांडी से उस पर कालिख से लगाकर उसका बीजुका का जो है कॉन्सेप्ट देकर उसको खड़ा किया। और जब हमने कहा कि क्या बनाया तुम लोगों ने, बच्चों ने कहा कि अरे ये तो बीजुका है, जो किताब हमने देखा इसमें पढ़ने के लिए मिला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस तरह के विद्यालयों की संख्या 200 के करीब हैं, जो बिहार के विभिन्न हिस्सों में देखने को मिल जाएंगे। इन विद्यालयों में कला समेकित शिक्षा की अहम भूमिका है। आखिर यह कला समेकित शिक्षा है क्या? जादू की झप्पी, बाइस्कोप, कोई बहुत बड़ा शिक्षा शास्त्र, या फिर कुछ और? जी नहीं, कला समेकित शिक्षा इस पूरी शिक्षाई प्रक्रिया में एक सफल सकारात्मक हस्तक्षेप है, जो शिक्षार्थियों के आनंद को प्रायोरिटी में रखती है। सच पूछिए तो यहीं से उनके सीखने की अविरल धारा फूट पड़ती है, चाहे वह ऊंची दीवारों में बंद विभिन्न विषयों की अवधारणाएं हों या जीने के जीवन कौशल। गंगा और अशोक राजपथ के बीच स्थित राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना, बिहार, वर्ष 2013 में प्रोफेसर पवन सुधीर, तत्कालीन विभागाध्यक्ष, कला एवं सौंदर्य शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, नई दिल्ली ने एक 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रदेश में इसकी आगाज की। प्रदर्शन कला कक्षाओं में मल्टीमीडिया सपोर्ट हेतु लघु फिल्मों के निर्माण कौशल आदि से संबंधित प्रशिक्षण कई चरणों में दिए गए। प्रशिक्षण के क्रम में साधन सेवियों द्वारा दिए गए हर अवसर को चुनौती के रूप में लिया गया। हर चुनौती को नवाचार से सीखने के अवसर के रूप में तब्दील किया गया। नवाचार ने स्थापित मानक एवं मान्यताओं को भी खूब झकझोरा। परिस्थिति इस तरह की बनी कि रंगमंच के सामने बैठे दर्शकों से संवाद का रोचक अवसर उपलब्ध कराया, जो बहुधा रंगमंचीय नाटक में शायद ही देखने को मिलता। बोलिए क्या मैं देता हूँ आपको? और जहां तक लघु फिल्मों के निर्माण की बात है, हमने इस तकनीक का भरपूर उपयोग वर्ग कक्ष से लेकर प्रशिक्षण कक्ष तक किया। कक्षांश जा तेरे स्वप्न बड़े हों जैसी महत्वाकांक्षी फिल्मों ने विभिन्न शिक्षाई मंचों पर शैक्षिक विमर्श की सबब बने। देश के कई एजुकेशनल फाउंडेशंस को एआईएल के अवधारणा की समझ जरूरत बन पड़ी। यह तो अब तक की हमारी तैयारी थी, अब प्रस्थान विद्यालयों की ओर था। चुनौतियां काफी थीं, लेकिन संभावनाएं असीम। हमारे पास एआईएल और उसके अनुप्रयोग की समझ थी और काफी हद तक वर्ग कक्ष को जीवंत करने का जुनून। सबसे पहले हमने विद्यालय की दैनिक गतिविधियों को एआईएल की सहायता से रोचक बनाने का सफल प्रयास किया। बदलाव का प्रथमतः असर चेतना सत्र पर दिखा। शिक्षार्थियों के लटके हुए मुंह, भारी मन से चेतना सत्र की ओर बढ़ते लड़खड़ाते कदम, यांत्रिक तरीके से प्रार्थना का गायन और सत्र का समापन आदि अतीत के हिस्से बन पड़े। शिक्षार्थियों का चेहरा क्या खिला, वर्ग कक्ष में उनकी उपस्थिति और ठहराव दोनों सुनिश्चित हुए।
वर्ग कक्ष की शिक्षण प्रक्रिया ने भी अंगड़ाई ली। विषयों की दीवारें नीची हुई। कला सभी विषयों से संवाद एवं आनंददायी तरीके से उनकी अवधारणाओं को समझाने का आसान माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। परिणाम जीवंत वर्ग कक्ष, सीखते बच्चे, सवाल करते बच्चे, चुप्पी को टाटा बाय बाय करते बच्चे आदि के रूप में सामने आया। सच पूछें तो बस इतना ही कहूंगा, मासूम हाथों ने कूची क्या पकड़ी, सब कुछ रंगीन कर दिया। हाशिए पर खड़े दिव्यांग बच्चे भी इसके अपवाद न बन सके। शारदा वर्ग 4 के दिव्यांग छात्रा है, मूक और बधिर, बुझा सा चेहरा, अपलक नजरों से झांकती भाव शून्यता अति ऐसी थी मानो बचपन की रंगीनियां इसके लिए बेमानी हो। लेकिन AIL हमेशा समावेशी वर्ग कक्ष की बात करता है, बस जीत हमारी भी थी। शारदा हंसे, गुनगुनाए, दिए की रोशनी देख कर ललचाए। शारदा की यह मुस्कान AIL की तरफ से देश के उन लाखों दिव्यांग बच्चों को समर्पित है जिन्हें इसकी जरूरत है। एक बार नहीं, हजार बार नहीं, बार बार फिजाओं में ये शब्द गूंजते रहेंगे। जा तेरे स्वप्न बड़े, जा तेरे स्वप्न बड़े हो।